बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली। आज बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैंने आटा गूंदा था, क्योंकि मेरी मियाँ तो सुबह सुबह रोटी खाते हैं, कभी कभी पराठा। तो जो मेथी मेरे पास 4 गठियाँ थी, तो मैंने कहा कि वो ख़राब ना हो जाए, तो मैंने फिर उनको भी बना लिया, मेथी बना ली। फिर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। मैंने कहा आटा गूंद दूँ, तो 2 मेथी का पहले मैंने ग्राइंड किया। 2 मेथी के बराबर जो मेरे पास था, उसके जो पत्ते थे, 2 गठियों के बराबर जो थे, तो उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हरी मिर्च और प्याज डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था। फिर मैंने कहा कि ये तो इतना सारा है, तो फिर तो बाकी जो है उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो जो मैंने फ्रीज़ करना था उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। फिर मैंने वो डिब्बे में डाल के उसको फ्रीज़ कर दिया। बाकी का मैंने फिर आटा गूंद लिया था। तो जो ग्राइंडर था उसी में ही मैंने चॉपर में ही पानी डाल के, तो क्योंकि उसमें साथ मैंने कहा वो भी साथ साफ़ हो जाएगा, आटा गूंद लिया था। फिर जो मेरा बेटा था बड़ा वाला, मैंने और उसने फिर हमने मेथी के पराठे बना के खाए, नाश्ता किया। देसी घी के पराठे बहुत मज़ेदार बने थे। तो बस ये है कि इतने काम पड़े हुए थे। मैंने आज सोचा था कि नाश्ता करने के बाद लाजमी मैंने कपड़े जो हैं वो दर्जी को दे के आने हैं, ताकि ना मतलब रमज़ान से पहले सिल जाए। अल्लाह करे कि आज टाइम मिल जाए, तो अल्लाह जाने। तो फिर कोई 1-1:30 बजे के करीब जो थे मेरे मियाँ जो थे वो हलवा पूरी लेकर आ गए। तो फिर बच्चों ने स्कूल से आके तो वही खा ली थी। फिर मुझे कुछ उनके लिए बनाना नहीं पड़ा, वही खा लिया उन्होंने। तो 3-4 बजे के करीब फ्रूट इतना पड़ा हुआ था, मैंने कहा कि ख़राब ही ना हो जाए, तो फिर फ्रूट चाट बना ली। साथ मेरे मियाँ के दोस्त आ गए थे, उन्हें फिर मैंने फ्रूट चाट और साथ चाय शाय दे दी। मुझे बताएं कि किसके मियाँ के हर वक्त दोस्त आते रहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि रोज़ ही हर रोज़ दोस्त चाय बना दो, साथ कुछ दे दो, बस ऐसा ही है। तो फ्रूट चाट बना के मैंने फिर ऑरेंज जूस, और ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि जूस सबसे ज़्यादा ऑरेंज जूस किसको पसंद है। मुझे तो उसमें ढेर सारा ऑरेंज जूस ना हो, मुझे फ्रूट चाट का मज़ा ही नहीं आता। बहरहाल रात हुई तो फिर बच्चे कहने लगे मामा कोई, उनको मेरे बच्चों को बहुत पसंद है बीफ टिक्का, तो कहते मामा कोई अच्छा सा बना दे। तो फिर मैंने बीफ टिक्का तो मैंने दे ही लिया। उसमें मैंने जो था गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च डाल के, तो फिर वो मैंने जो था बीफ मेरे पास जो था, ये मैंने बग़ैर हड्डी और बग़ैर चर्बी के कह के मंगवाया था। उसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया 1 घंटे के लिए तकरीबन। वो बहुत मतलब अच्छा बनता है अगर आप मैरिनेट कर लेते हैं तो। फिर कुकर में मैंने जो था वो 1 घंटे के बाद मैंने कुकर में वो बीफ डाल दिया, हरी मिर्चें ढेर सारी डाल दी। और बस हम ज़रा स्पाइसी खाते हैं ना, तो सबको लगेगा कि बहुत हरी मिर्चें यूज़ करते हैं, बस हम मतलब स्पाइसी खाते हैं तो इस वजह से। फिर लहसुन अदरक डाल के, और पानी बस इतना डालना है कि ना जो जिसमें ये गल जाए। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे और कुकर में बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि ना गोश्त गल जाएगा और फिर बिल्कुल ही अलग-अलग हो जाएगा, मतलब ज़्यादा गल जाएगा, टूट जाएगा गोश्त। तो बस इतना पानी डालना है कि जिसमें ये गल जाए। और फिर ख्याल रखिएगा कि ये ना लग भी जाए, बहुत ज़्यादा ध्यान से। हांडी के लिए ना मेरी सास कहती होती थी कि पास खड़े रहो बस, जब तक हांडी तैयार नहीं होती। तो जब कुकर जो था वो हर एक को पता ही होता है कि उसके मतलब कि कितनी देर में गोश्त गल जाएगा बड़ा। तकरीबन जब सीटी बजनी शुरू हुई तो 20 मिनट के बाद मैंने बंद कर दिया था। तो जब गल गया था गोश्त बिल्कुल, फिर उसका जो है मैंने थोड़ा अच्छा भूना उसको, तो ऑयल डाल के। तो एक सॉस पैन में, जो ग्रिल पैन होता है, मतलब कोई भी पैन ले लें, मैंने तो ग्रिल पैन लिया था, तो उसमें मैंने ये अपने टिक्के डाल के, और फिर उसमें मैंने जो शान का टिक्का मसाला है ना वो डाल दिया था 1 चम्मच। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रा ये अच्छा भुना जाता है।
तो फिर उसको मैंने और अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था ऐसे। और फिर मैंने इसके अंदर मक्खन डाला था। मक्खन तो आप जिस मर्ज़ी में बटर डालें, आपका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हांडी में। ये मेरे पास फ्रीज़ था ना, तो फिर इसलिए इसकी शक्ल ऐसी थी, तो वो मैंने मतलब पीसेस करके डाल दिया था। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि जितना भी पका लो कम पड़ जाता है। फिर मैंने जो था कोयले का इसको धुआं दे दिया था। इससे उसमें जो है वो बारबेक्यू का जो है वो खुशबू आती है और टेस्ट आता है, वो और मज़ेदार लगता है। 5-10 मिनट ये फिर ऐसे ही पड़ा रहा था और बहुत मज़ेदार और लजीज टिक्के तैयार हुए थे, बीफ टिक्का। तो आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसा बना। यकीन करें कि बहुत मज़ेदार बनता है। अल्लाह हाफिज़। अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज ज़रा वीडियो छोटी बनी है क्योंकि ज़रा मैं आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो फिर इंशाल्लाह ताला नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।